नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनिल फिर से आपके फ्यूचर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जो भी अभी चैनल पे नए हैं प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना न भूलें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। इसके पहले भाग में हम लोग पढ़े भारत एक सामान्य परिचय, इसका भी कुछ शेष रह गया है, उसको हम लोग दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। भारत एक सामान्य परिचय जियोग्राफी में, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे जहाँ पे थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो भारत के पड़ोसी देशों के साथ कितने किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है उसको हम लोग जाने। अब उसके पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। तो बचपन में एमबीए हमने आपको ट्रिक बताया था जिससे सभी देश याद हो सकेंगे। पहली देश की बारी आती है प्यारे दोस्तों, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश की बात करते हैं, ठीक है। बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पे है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पे है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। 1971 में 1971 में हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस पे भारतीय सैनिकों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। और ये पहले पूर्वी पाकिस्तान में पड़ता था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो इसे बांग्लादेश की राजधानी बनाया गया ढाका। अब जनरली तौर पे पूछता है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा टका है। अब बांग्लादेश जो है कि ये फेमस क्यों है? बांग्लादेश फेमस क्यों है? प्रसिद्धि इसकी आप लोग लिख लीजिएगा, ये प्रसिद्ध क्यों है? तो बांग्लादेश फेमस है जूट उत्पादन के लिए और जूते बनाने के लिए। ठीक है, जूट उत्पादन। तो सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहे। लॉकडाउन में जो भी सब्जेक्ट उनका कमजोर है उसको स्ट्रॉन्ग करने का यही एक अच्छा अवसर है, जूट उत्पादन और जूते बनाने में। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा बनती है उसका क्या नाम है? उसका नाम है रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन, ये जो है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच की भी सीमा रेखा है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा, भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा। ठीक है, भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा है साथियों, के बीच सीमा रेखा। ठीक है, जिसे कब बनाया गया था? जिसे 1947 में सर हेनरी रेडक्लिफ द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब बांग्लादेश की जनरली तौर पे यदि क्वेश्चन पूछता है कि बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है प्यारे साथियों? जातीय संसद। ठीक है, बांग्लादेश का संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। और बांग्लादेश को एक और उपनाम से जाना जाता है, वो क्या नाम है? नदियों एवं वितरिकाओं का देश। नदियों एवं वितरिकाओं का देश। ठीक है, नदियों वितरिकाओं का देश बांग्लादेश, ये उपनाम पे ऐसे क्वेश्चन जनरली तौर पे पूछते हैं कि नदियों वितरिकाओं का देश किसे कहा जाता है? तो बांग्लादेश को। अब इसके बात करते हैं हम लोग भारत से लगने वाले ऐसे राज्य जो बांग्लादेश से लगते हो। ठीक है, बांग्लादेश से लगने वाले राज्य, बांग्लादेश से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? देखिए, पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य मिजोरम। दूसरा त्रिपुरा, असम। मिजोरम, त्रिपुरा, असम। इसकी एक ट्रिक बता दें उसके माध्यम से। मित्र, अब मैं मेघालय में हूं। ठीक है, तो मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, चौथे पे आता है बंगाल। ठीक है, बंगाल के बाद मेघालय। ये
5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से लगते हैं, ठीक है। ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से लगते हैं। इसकी ट्रिक हमने आपको बताया मित्र। अब मैं मेघालय में हूँ, इससे आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो बांग्लादेश, त्रिपुरा, असम, बंगाल, मेघालय ये भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश से लगते हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश, और एक नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग बांग्लादेश पढ़ लिए। आइए इसको मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका, प्रसिद्ध ये क्यों है? जूट उत्पादन, जूते बनाने के लिए, ये सॉरी भूल गए थे, जूते बनाने के लिए। रेड क्लिफ, भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, भारत एवं बांग्लादेश के बीच भी यही सीमा रेखा है, जिसे सन 1947 में सर रेड क्लिफ ने बनाया था। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जनरली तौर पे हर देशों के कुछ इंपॉर्टेंट देशों के संसद का नाम पूछता है। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ऐसे राज्य जो बांग्लादेश से लगते हैं मिजोरम, त्रिपुरा, असम, बंगाल, मेघालय। तो अब बांग्लादेश जनरली तौर पे खत्म हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बारी आई किसकी? चीन की, ठीक है। प्यारे साथियों, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए लॉकडाउन में। लॉकडाउन एक दिन खत्म होगा तो आपके सारे एग्जाम होंगे, और ये जो हम लिखे BHU, BA, LLB वगैरह, ये सबके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हमारे BHU के फॉर्म भरे हैं वो भी अच्छे से पढ़ाई करते रहें। अब बारी आती है किसकी? बारी आती है पाकिस्तान की। किसकी बारी आती है दोस्तों? पाकिस्तान की। किसकी बारी आती है? बारी आती है पाकिस्तान की, ठीक है। बचपन नहीं, चीन, क्रम से चलेंगे। चीन की बारी आती है, ठीक है। अब हम लोग चीन की बात करते हैं दोस्तों। तो चीन की राजधानी कहाँ पे है? चीन की राजधानी बीजिंग में है, ठीक है। चीन की राजधानी कहाँ पे है? राजधानी चीन की बीजिंग में, ठीक है। और इसकी आर्थिक राजधानी की बात कर लें, इसकी आर्थिक राजधानी की भी बात करता है। राजधानी बीजिंग में, आर्थिक राजधानी संघाई में, ठीक है। आर्थिक राजधानी कहाँ पे? संघाई में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये क्लास अच्छी लग रही। अच्छे तरीके से पढ़िए आप लोग, कुछ भी छूटेगा नहीं इसमें। जियोग्राफी का आज हम लोग का दूसरा चैप्टर है। चीन की बात कर रहे हैं, राजधानी बीजिंग, आर्थिक राजधानी संघाई हो गई, आर्थिक राजधानी संघाई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं नदी की। तो चीन में एक नदी है, कौन सी? हांगहो नदी, ठीक है। हांगहो नदी, इसे चीन का शोक कहा जाता है। जनरली तौर पे ये क्वेश्चन पूछता है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक हांगहो नदी को कहा जाता है। इसका एक और नाम है पीली नदी, ठीक है। पीली नदी, राजधानी बीजिंग, आर्थिक राजधानी संघाई, नदी हांगहो नदी, इसे चीन का शोक कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? हम लोग इसके संसद की बात करते हैं कि चीन की संसद का क्या नाम है। चीन की संसद का क्या नाम है? चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ठीक है। चीन की संसद का क्या नाम है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैकमोहन लाइन की। मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन क्या है? मैकमोहन लाइन भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा है, जिसे सन 1914 में सर मैकमोहन द्वारा बनाया गया था, ठीक है। भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा, चीन के बीच, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा, ठीक है। मैकमोहन लाइन भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा, जिसे सन 1914 में, कब? जिसे 1914 में सर मैकमोहन द्वारा बनाया गया था, सर हेनरी मैकमोहन, ठीक है।
सर मैकमोहन द्वारा, सर मैकमोहन द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं चीन की मैकमोहन लाइन, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम है, जिसे सन 1914 में सर मैकमोहन ने बनाया था। भारत एवं बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ है। ठीक है, अब बात हम लोग करते हैं किसकी, आमूर नदी की। ठीक है, आमूर नदी, आमूर नदी ये चीन एवं रूस के बीच सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, चीन एवं रूस के बीच सीमा रेखा बनाती है, चीन एवं रूस के बीच सीमा रेखा बनाती है, चीन एवं रूस के बीच सीमा रेखा बनाती है कौन, आमूर नदी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हमारे भारतीय राज्य जो चीन से लगते हैं। ठीक है, राज्य जो चीन से लगते हैं, राज्य जो चीन से लगते हैं। ठीक है, राज्य वे भारतीय राज्य हमारे जो चीन से लगते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, ठीक है, तो पहला राज्य हमारा कौन सा है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और क्या, और उत्तराखंड, और क्या दोस्तों, और उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसकी हम एक ट्रिक आपको बता दें याद करने की, इसकी ट्रिक है जम्मू कश्मीर का सिक्का, जम्मू कश्मीर का सिक्का, जम्मू कश्मीर का सिक्का अरुण ने हिमाचल और उत्तराखंड में चलाया, हिमाचल और उत्तराखंड में चलाया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये याद करने। ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया, सिक्का से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का सिक्का अरुण ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में चलाया। ये ट्रिक हो गया जिससे आप लोग आसानी से याद करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारी ही ट्रिक याद करें, आप अपनी भी ट्रिक कोई बना के याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमें मिटाना पड़ेगा, अब आगे हम लोग बात करते हैं, अभी चीन को ही पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग प्यारे साथियों नोट्स बनाते रहें, नोट्स को अच्छे तरीके से तैयार करते रहें, आप डेली पढ़ते रहें और जितना पहले का पढ़े उसका रिवीजन करते रहें, उसका क्या करते रहें, उसका रिवीजन करते रहें। ठीक है, अब बात कर लेते एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी क्यांग। ठीक है, यांगसी क्यांग, ये कहाँ पे पड़ती है, ये नदी जो है चीन में बहती है। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी क्यांग जो चीन में बहती है। ठीक है, अब बात करते हैं दो शहर जो चीन को मिले, दो शहरों की। पहला कौन सा है, मकाऊ। जो मकाऊ शहर चीन को मिला है ये किसने दिया, ये चीन को पुर्तगालियों ने दिया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा हांगकांग, हांगकांग, हांगकांग जो है ये जो शहर है चीन को ब्रिटेन ने दिया था। ठीक है, तो हम लोग चीन को पढ़ लिए अच्छी तरीके से। चीन की राजधानी बीजिंग है। ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग और उसकी आर्थिक राजधानी, जनरली तौर पे ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, उसकी आर्थिक राजधानी कहाँ पे, उसकी आर्थिक राजधानी शंघाई में। ठीक है, अब बारी आती है पाकिस्तान की, अब बारी आती है किसकी, पाकिस्तान की, बारी आती है किसकी, पाकिस्तान की। पाकिस्तान को पढ़ लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान को प्यारे साथियों पढ़ेंगे हम लोग।
बांग्लादेश हमारा खत्म हो गया, चीन खत्म हो गया, बारी आ गई किसकी, पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान की राजधानी की बात करें, चीन की मुद्रा का क्या नाम था, आप लोग देख लीजिएगा, भूल गए। चीन की मुद्रा रीमी नवी, ठीक है, क्या है, रीमी नवी। चीन की मुद्रा का क्या, चीन की मुद्रा का नाम रीमी नदी, और बांग्लादेश का टका, ठीक है। अब पाकिस्तान की राजधानी की बात करते हैं। पाकिस्तान की राजधानी, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ पे, इस्लामाबाद, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। और इसकी आर्थिक राजधानी दोस्तों, आर्थिक राजधानी कहाँ पे है, आर्थिक राजधानी, आर्थिक राजधानी पाकिस्तान की कराची में है। अब देखिए आप लोग ऐसे रिवीजन करते रहिएगा, जैसे कराची शब्द आ गया तो कराची से आप लोग को याद कर लेना चाहिए, कराची अधिवेशन कब हुआ था, 3 फरवरी 1928 में, ठीक है। कराची अधिवेशन, आप लोग पढ़ाई करते हैं तो सबका एक अलग अलग तरीका होता है। जैसे आप जीडी करते हैं, ग्रुप डिस्कशन, तो उसमें जो चीज कर लेता है ना वो कभी भूलती नहीं है। तो ये बीच में जैसे कराची शब्द आ गया तो कराची अधिवेशन की बात कर लीजिए, कराची अधिवेशन 3 फरवरी 1928 में, ठीक है। आइए टॉपिक पे आते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, आर्थिक राजधानी कहाँ पे, कराची में, ठीक है। और पाकिस्तान की जो मुद्रा है, पाकिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है, रुपया। पाकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है, रुपया। और इसका राष्ट्रीय खेल, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल दोस्तों क्या है, हॉकी, ठीक है। और पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि किस देश की संसद का क्या नाम है, ठीक है, संसद का नाम। तो पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है, नेशनल असेंबली, ठीक है, नेशनल असेंबली, ठीक है, नेशनल असेंबली, ठीक है। अब बात करते हैं जो पाकिस्तान में एशिया का सबसे गर्म स्थान, एशिया का सबसे गर्म स्थान कहाँ पे, एशिया का सबसे गर्म स्थान जोकोबाद, जो पाकिस्तान में पड़ता है। हम लोग पाकिस्तान पढ़ ही रहे हैं तो पाकिस्तान में पड़ेगा, उसी को पढ़ेंगे। एशिया का गर्म स्थान जोकोबाद। अब पाकिस्तान का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, ठीक है। पाकिस्तान का मैनचेस्टर, पाकिस्तान का मैनचेस्टर, पाकिस्तान का मैनचेस्टर कौन सा है, फैसलाबाद, ठीक है। पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद। अब सीमा रेखा की बात कर लेते हैं। सीमा, भारत एवं पाक के बीच जो सीमा पड़ती है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ, जिसे सन 1914 में बनाया गया था, सर रेड क्लिफ द्वारा। भारत एवं पाक के बीच सीमा का क्या नाम है दोस्तों, रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ। भारत और पाक के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफ, जिसे कब बनाया गया था, 1914 में। किसके द्वारा, सर रेड क्लिफ द्वारा, सर रेड क्लिफ द्वारा, ठीक है। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, आर्थिक राजधानी कराची में मुद्रा रुपया, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी, संसद का नाम नेशनल असेंबली, एशिया का सबसे गर्म स्थान जोकोबाद, जो कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद, ठीक है। अब देख लीजिए, अब भारत एवं पाक के बीच कुछ विवादित मुद्दे को आप लोग जान जाइए, ठीक है। भारत एवं पाक के बीच विवादित मुद्दे, विवादित मुद्दे, ठीक है। पहले तो विवादित मुद्दे, हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग, विवादित मुद्दे, विवादित मुद्दे। विवादित मुद्दे में पहले रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। दूसरे नंबर पे क्या आता है जो विवादित है, पॉक, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, ठीक है। तीसरे नंबर पे किशनगंगा बांध,
इस पे भी विवाद चलता रहता है, किशनगंगा बांध। ठीक है, तो ये 3 विवादित मुद्दे हो गए, रेड क्लिफ लाइन, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, किशनगंगा। अब लोग भारतीय राज्य, ऐसे राज्य जो पाक से लगते हैं, पाकिस्तान से लगते हैं, ऐसे राज्य जो पाकिस्तान से लगते हैं, पाकिस्तान से लगते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है देखिए, पहला राज्य पंजाब, दूसरे नंबर पे गोवा, तीसरे पे राजस्थान, चौथे पे जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसकी ट्रिक आपको बता दें, इसकी ट्रिक क्या है, पंगुराज, पंजाब हो गया, गोवा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये वीडियो अब पाकिस्तान हम लोग पढ़ लिए, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।